तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं क्लासेस की। तो क्लास को जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript 2015 में। तो क्लासेस क्या होते हैं? दीज आर टेम्पलेट्स और ब्लूप्रिंट्स फॉर मेकिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जिस टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट को हम लोग फॉलो करते हैं वो होता है क्लास। ठीक है, तो क्लास की मदद से ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। तो क्लास का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे क्लास बनाए जाते हैं? तो क्लास का सिंटेक्स कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले आपको क्लास कीवर्ड लिखना होता है, उसके बाद यहाँ पर क्लास का नेम आप देते हैं। ठीक है, या अपने तरफ से आप जो कोई भी नेम दे सकते हैं, जो भी ये कोड काम कर रहा है उसी टाइप का नाम, इसको डिस्क्राइब करता हुआ नाम आप यहाँ पे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है जिसमें इस क्लास की बॉडी यहाँ पर कोड लिखा हुआ होता है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंस्ट्रक्टर मेथड भी ऐड करना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर मेथड ही है। देखिए इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जो कि इस क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, उनको इनिशियलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो इसका इस्तेमाल तब होता है जब इस क्लास की मदद से कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा हो। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिक कॉल होता है जब इस क्लास के ज़रिए कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और इसका काम ये होता है कि ये इस क्लास के जो वेरिएबल होते हैं या फिर उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती हैं उनको इनिशियलाइज करने का इसका काम होता है। अभी ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी क्या मैं बोल रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक कार नाम का क्लास है, ठीक है, जिसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड है जिसमें ये पैरामीटर हैं जो कि वैल्यू रिसीव करते हैं। कहाँ से रिसीव करेंगे? जहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा वहाँ से वैल्यू भी सेंड होती हैं जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल होता है और जो वैल्यू ऑब्जेक्ट के ज़रिए वहाँ से जब सेंड की जाती हैं वो चीज़ें यहाँ पे रिसीव होती हैं। ये रिसीव होती हैं यानी कि यहाँ पर आएंगे और इनके ज़रिए ये जो दिस स्टार्ट नेम है, दिस स्टार्ट ईयर लिखा हुआ है, इनको बोल सकते हैं हम कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, तो दिस इसीलिए लिखा हुआ है, दिस इंडिकेट करता है इस कार क्लास को, यानी कार क्लास से बने ऑब्जेक्ट को ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक, तो दिस स्टार्ट नेम यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है यानी नेम और ईयर उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। कैसे इनिशियलाइज किया जा रहा है? इस कंस्ट्रक्टर की मदद से। ये कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को कॉल किया गया। जैसे ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाएगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है एक्टिवेट हो जाएगा और उसको ये इसमें वैल्यू रिसीव होंगी और उसके ज़रिए उस ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है जिसको बनाया गया है उसकी इन प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर दिया जाएगा इसमें, यानी कि वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे रिसीव होंगी इनके ज़रिए। तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का काम होता है। बस ये जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्लास हैज़ टू इनिशियल प्रॉपर्टीज़ नेम एंड ईयर। नेम एंड ईयर जो है क्लास की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, और जब ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनको कॉल किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ मानी जाती हैं। ठीक, क्योंकि उसके ज़रिए ही इसको, क्योंकि ये तो ब्लूप्रिंट होता है ना, क्लास तो टेम्पलेट होता है जिससे कई ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, जितने चाहें आप बना लीजिए। ठीक है, तो दिस मतलब अब क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है नेम और ईयर जो है उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको इस क्लास की मदद से बनाया गया है। और इसमें ये दिया हुआ क्लास इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, क्लास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है फॉर मेकिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, When we have a class, you can use the class to create object। जब आपके पास क्लास होता है यानी एक टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है तो इसके ज़रिए आप जावास्क्रिप्ट के जो ऑब्जेक्ट है उसको बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप न्यू कीवर्ड देते हैं और यहाँ पर आप जो क्लास का नेम है वो लिखते हैं। मतलब जो भी आपका क्लास का नेम था वही आपको यहाँ पर न्यू कीवर्ड के बाद लिखना होता है। उसके बाद पैरेंथेसिस में आप उन वैल्यूज़ को सेंड करते हैं जो कि आपके कंस्ट्रक्टर में रिसीव होती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर में रिसीव होंगी। ये जो आपने बनाया था यहाँ पे जाके रिसीव होती हैं। ठीक है, फिर ये इसमें आती हैं और उसके बाद ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनिशियलाइज हो जाती हैं, इनमें वैल्यू आ जाती है। कुछ इस तरीके से होता है ये। तो एवब द एग्जाम्पल एबव यूजेस द कार क्लास टू क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, कार1 और माई कार 2। ठीक है, तो इस तरीके से है ये, इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें जावास्क्रिप्ट कोड लगा हुआ है इस जगह से इस जगह के बीच में। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसने कार
कार नाम का एक क्लास बनाया और उसके इसी कार क्लास की मदद से ये ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया इसने, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से ये एक वेरिएबल ही है, ठीक है, वेरिएबल है, यहाँ से ऑब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट बनता है, फिर इससे एसोसिएट होता है, इसीलिए अब हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका होता है। और यहाँ पर आप वैल्यू सेंड करते हैं, ये वैल्यू जो होती हैं ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग होने पर ये वैल्यू जो होती हैं इस कंस्ट्रक्टर में जो ये वैल्यू हैं इनमें जाके रिसीव होती हैं। ये फोर्ड इस नेम में जाएगा और ये 2014 इसमें जाएगा, ठीक है। फिर ये वैल्यू यहाँ पर आएगी फोर्ड और यहाँ पर आएगी 2014, ठीक। यानी कि नेम और ईयर जो है ये जो है इनिशलाइज हो गया। तो ये जो नेम और ईयर है यानी कि फोर्ड और 2014 ये कार 1 की क्या होगा, प्रॉपर्टीज हो गई। उसी तरीके से कार 2 में आपने नई वैल्यू भेज दी, तो ये जो RD और 2019 है ये कार 2 की प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो डॉट इनर HTML। इसको तो आपको पता ही है कि डेमो ID वाला एक HTML एलिमेंट इस डॉक्यूमेंट पेज में खोजना है और उसके इनर HTML पे आपको car1 डॉट नेम और car2 डॉट नेम की वैल्यू रखनी है। तो car1 डॉट नेम ये क्या बोल रहा है, देखिए क्लास की किसी चीज़ को, क्लास की किसी प्रॉपर्टी को हमें एक्सेस करना है, ठीक। तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट की मदद लेते हैं। ऑब्जेक्ट की मदद से ही कार के किसी भी प्रॉपर्टी को, मेथड को हम एक्सेस कर पाते हैं, ठीक। डायरेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमें कार की, अगर कार क्लास की किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करना है तो हमें इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर हम क्लास की चीज़ों को बाहर से एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका, कार क्लास का। ये माई car1 कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ज़रिए हम इस नेम को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा माई car1 डॉट नेम, ठीक है। इससे हमको इस नेम की वैल्यू मिल जाएगी, इसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है। यानी कि आपको क्या मिलेगा, फोर्ड वैल्यू मिलेगी जो कि नेम में पहुंच गई है, क्योंकि ये इनिशियलाइज हो गया था जैसे ये ऑब्जेक्ट को बनाया गया था। उसी तरीके से माई car2 डॉट नेम से क्या मिलेगा, माई car2, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बनाया गया तो इसने RD वैल्यू इस नेम में सेंड कर दी थी, ठीक है। तो नेम में क्या वैल्यू आ गई थी, माई car2 की जो प्रॉपर्टी है नेम, उसमें कौन सी वैल्यू आई है, RD, ठीक है। तो इसको हमें एक्सेस करना है इस नेम को, तो कैसे करेंगे, माई car2 डॉट नेम, ये नेम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये होता है। अब यहाँ पर अगर आप कन्फ्यूजन आपको लग रही हो तो यहाँ पर आप X कर लीजिए और यहाँ पर आप Y कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक ही जैसा नेम होगा तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सही लग रहा होगा। यहाँ से जो वैल्यू RD भेजी जा रही है वो जाकर इस X में रिसीव होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आएगी और ये नेम इनिशियलाइज हो जाएगा, नेम में वैल्यू आ जाएगी RD, ठीक है। और इसी चीज़ को एक्सेस कर रहा है तो कैसे एक्सेस करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट बना के, यानी कि माई car2 डॉट नेम, ये नेम यही वाला, इससे आपको RD मिल जाती है, ठीक है। तो इससे भी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। इसके बाद ये बता रहा है कि कंस्ट्रक्टर मेथड इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब भी नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो कंस्ट्रक्टर मेथड जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कॉल इसलिए होता है क्योंकि उसे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करना होता है, ठीक। यानी कि जो कार नाम का क्लास है उसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनमें वैल्यू डालनी होती है इसे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए। इसीलिए कंस्ट्रक्टर जो होता है ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ताकि कंस्ट्रक्टर के जरिए उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कार क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनमें वैल्यू डाली जा सके, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज किया जा सके। इसको कई भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। अब यहाँ पे दिया कंस्ट्रक्टर मेथड, ये होता क्या है, दिस इज़ ए स्पेशल मेथड। हाँ, स्पेशल मेथड तो है, इट हैज़ टू हैव एग्जैक्ट नेम कंस्ट्रक्टर। हाँ, इसका नाम भी कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है व्हेन जब नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये तो है। इफ़ यू डू नॉट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर मेथड जावास्क्रिप्ट विल ऐड एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मेथड। अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, क्योंकि रूल यही है जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा। अब उसमें आपने नहीं दिया तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी डालना ही पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को, इसलिए वो डालता है उसमें। क्लास मेथड्स आर क्रिएटेड व्हेन द सेम सिंटेक्स एज ऑब्जेक्ट मेथड्स। तो क्लास मेथड जो होते हैं उनका वही सिंटेक्स होता है, मतलब क्लास में आप जो मेथड इस्तेमाल करते हैं कोई अलग मेथड नहीं होता है, बल्कि वो वही मेथड होते हैं जो कि आप ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं। यूज़ द कीवर्ड क्लास टू क्रिएट क्लास। क्लास कीवर्ड का आप इस्तेमाल करते हैं क्लास बनाने के लिए।
हमेशा जो है आपको कंस्ट्रक्टर मेथड ऐड करना है उस क्लास के अंदर। देन ऐड नंबर ऑफ मेथड, उसके बाद आप एनी नंबर ऑफ मेथड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बोला है। एक तो इसने कंस्ट्रक्टर मेथड ऐड किया, ये तो मस्ट होता है, ठीक है। और अगर आपने नहीं किया तब भी ऑटोमेटिकली एम्प्टी कंस्ट्रक्टर ऐड कर देगा इसमें, ठीक है। तो आप कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का इस्तेमाल करके ही आप इस मेथड को ऐड कर दीजिए उसके अंदर। तो ये जो मेथड होते हैं ये क्लास के मेथड हैं। अब इनको अगर आपको क्लास के बाहर से एक्सेस करना है तो आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए आप इस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। और डॉट लगा के ही वैसे ही एक्सेस करते हैं जैसे कि आप इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। इस एग्जांपल को देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए तो यहाँ पर कार नाम का एक क्लास है जिसकी बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। और इसके अंदर आपके दो मेथड पड़े हुए हैं। एक तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड है जो कि इन वेरिएबल्स को, यानी कार क्लास के जो ये प्रॉपर्टी है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की ये जो प्रॉपर्टी ये बनेंगी उनको इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इस कंस्ट्रक्टर को। और दूसरा मेथड जो है वो आपकी तरफ से दिया गया है, आपने जो बनाया है, ये तो मस्ट है आपको देना, ठीक है। और ये आपने बनाया है, तो इस मेथड के अंदर भी आपने एक डेट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया गया है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिया गया है जिसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको इसको एक्सेस करना है या फिर इस नेम या ईयर को एक्सेस करना है, ठीक है, या फिर इस मेथड को एक्सेस करना है, तो आपको इस कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर कॉस्ट कीवर्ड, ठीक, और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट का नेम, और उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू कीवर्ड लिखना होता है और यहाँ को आपका जो कार क्लास नेम होता है सेम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक। और इसमें आपको ये वैल्यू पास करनी होती है। ये वैल्यू इस्तेमाल होती हैं इस कार क्लास में जो नेम और ईयर हैं इसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये जो दिस डॉट नेम है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो नेम और ईयर हैं ये अब इस माई कार की प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है जब ये इस चीज़ को लिखा जाएगा तो इससे एक माई कार नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा और ये जो वैल्यू है 4.2014 ये जाकर इसमें रिसीव होती हैं, यानी कि यहाँ पर आएंगी और इससे नेम और ईयर जो है इनिशियलाइज हो जाएंगे, मतलब इनमें वैल्यू आ जाएगी। तो दिस डॉट नेम अब इंडिकेट कर रहा है कि नेम और ईयर ये माई कार की प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं। अब आपको ये एक्सेस करना है, नेम और ईयर एक्सेस करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट इसको एक्सेस किया हुआ है, ठीक है। तो आपका नेम और ईयर तो इनिशियलाइज हो गया है, इसका मतलब है आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसने क्या काम किया, ये एक्सेस करना चाहता है इसको, एज को। तो इसे एक्सेस करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा माई कार डॉट एज, क्योंकि ये जो ब्लूप्रिंट है टेम्पलेट है, क्लास टेम्पलेट, इसके ज़रिए ऑब्जेक्ट बनाया गया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ऑब्जेक्ट से हम इसकी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कार की प्रॉपर्टीज हो गई या फिर मेथड हो गए, सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग लिखते हैं माई कार डॉट एज लिखेंगे, ठीक है। तो उसी से हम इसको एक्सेस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसी चीज़ को किया गया है। अब यहाँ पर ये माई एज में हो क्या रहा है, यहाँ पर जब इसको एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने का मतलब हुआ कि ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो यहाँ से आपको आज की कंप्लीट डेट मिल जाती है। तो जो डेट है उसका जो फुल ईयर है, फुल ईयर जो 4 डिजिट में होता है वो फुल ईयर आ जाता है डेट डॉट गेट फुल ईयर के ज़रिए। जैसे कि इस ऑब्जेक्ट की चीज़ों का एक्सेस हमें करना है तो हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा। तो डेट में ईयर भी होता है, तो गेट फुल ईयर से आपको फुल ईयर मिल जाता है, ठीक है। फुल ईयर से हम इस चीज़ को माइनस करेंगे। तो दिस डॉट ईयर से अभी आपको क्या मिला, यहाँ से ये चीज़ गई है यहाँ पर यानी कि दिस डॉट ईयर से आपको मिल जाएगा 2014। तो ये जो फुल ईयर है यानी आज की जो तारीख़ है, यानी कि जो आज का जो फुल ईयर है वो 2023 है। तो 2023 से ये 2014 माइनस हो जाएगा। तो जो भी आपका आंसर आएगा वही चीज़ रिटर्न होगी यहाँ से, ठीक है। वो चीज़ रिटर्न होगी और यहाँ पर आके बैठ जाएगी, क्योंकि इसी चीज़ ने इस मेथड को कॉल किया है। यहाँ पे आके बैठ जाएगी 2023 माइनस 2014। तो जितना आता है यानी कि 9 आएगा तो आपको 9 मिलेगा, और ये भी स्ट्रिंग के रूप में रहेगी और ये चीज़ स्ट्रिंग है। माई कार इज़ 9 ईयर्स ओल्ड आपको आंसर मिलेगा, जो कि ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर HTML ये क्या काम करता है, डेमो ID वाला जो HTML एलिमेंट है इसको देख लेते हैं इसके अंदर ही। तो HTML एलिमेंट डेमो ID वाला कौन सा, ये पैराग्राफ एलिमेंट, इसके इनर HTML यानी ओपन टैग और क्लोज टैग के बीच में
इसकी वैल्यू रख देगा। ये जो इक्वलिटी सिंबल के बाद है ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी जाती है इस जगह पर, जिसको पैराग्राफ एलिमेंट डिस्प्ले करता है आपके वेब पेज पर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, जिसमें यू कैन सेंड पैरामीटर्स टू क्लास मेथड, यानी कि जो क्लास मेथड है इसमें पैरामीटर सेंड किया गया, पास किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने क्या काम किया था, यहीं पर स्टेट ऑब्जेक्ट को बनाया था और इसकी फुल ईयर को एक्सेस किया था और यहाँ पर इस्तेमाल किया था। लेकिन इसमें क्या है, इसी चीज़ को ये पास कर रहा है इसी मेथड में एक्स के रूप में। तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पर बस इसी चीज़ को पास किया गया। तो हमें ये बनाना पड़ेगा। तो या आप यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर आपने बनाया डेट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और इससे आपने फुल ईयर गेट कर लिया, जो कि आपने स्टोर किया ईयर में, और इसी ईयर को आप सेंड कर देते हैं, पास कर देते हैं इस एज मेथड में। जब आप इस एज मेथड को एक्सेस करते हैं तो आपको कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आपने यहाँ पर बनाया, इसके जरिए इस एज नाम के मेथड को आप एक्सेस कर रहे हैं और उसमें आप पास कर रहे हैं इस ईयर की वैल्यू को। फिर उसके बाद आपको यहाँ से रिटर्न होता है वही चीज़, यानी ये ईयर है, यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 2023, इसमें आ जाएगा 2023, यहाँ से पास किया जाएगा 2023, यहाँ पर आएगा 2023, और ये दिस डॉट जो ईयर है जो आपने यहाँ से भेजा 2014, ठीक है, जो यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया था। तो इससे आपको मिलेगा 9, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें सेम है, यही आपको आउटपुट दिखाई देगा वेब पेज पर, माई कार इज़ 9 years old। इस तरीके से ये है। इसके बाद क्लास के बारे में और सारी चीज़ें हम लोग आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे, जहाँ पर स्पेशली आपको क्लास के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है, इनको हम देखेंगे आगे।